हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बायोलॉजी मन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, द क्रेब्स साइकिल, या फिर इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ये साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन का एक क्रूशियल स्टेप होता है जिसमें एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनते हैं। क्रेब्स साइकिल सेल्यूलर रेस्पिरेशन का सेकेंड स्टेप होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के बाद पाइरूवेट मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है जहां उसका ऑक्सीडेशन होता है और फॉर्मिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए। पाइरूवेट ब्रेकडाउन होता है, एसिटाइल को ए बनता है विच एंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल। ये साइकिल एक सर्कुलर पाथवे है जो सर हेंस क्रेब ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम क्रेब्स साइकिल देखेंगे। फर्स्ट स्टेप, एसिटाइल को ए ज्वाइन ऑक्जेलो एसिटेट। सबसे पहला स्टेप है एसिटाइल को ए का ऑक्जेलो एसिटेट के साथ कंबाइन होना टू फॉर्म अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। सेकेंड स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसिट्रेट। फिर सिट्रेट का रीअरेंजमेंट होता है टू फॉर्म आइसोसिट्रेट। ये एक रिवर्सिबल स्टेप होता है। थर्ड स्टेप, डीकार्बोक्सिलेशन एंड NADH प्रोडक्शन। आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिसे अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है और ये एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। साथ ही NAD+ रिड्यूस होता है टू NADH जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल को ए। अगला स्टेप में अल्फा कीटो ग्लूटारेट भी डीकार्बोक्सिलेट होता है टू फॉर्म सक्सिनाइल को ए। एक और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और NADH प्रोड्यूस होता है। फिफ्थ स्टेप, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सक्सिनाइल को ए का हाइड्रोलाइसिस होता है टू फॉर्म सक्सिनेट एंड यहाँ एक डायरेक्ट ATP या GTP मॉलिक्यूल बनता है थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सिक्स स्टेप, सक्सिनेट टू फॉर्म फ्यूमारेट। सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होता है टू फॉर्म फ्यूमारेट और FAD रिड्यूस होता है टू फॉर्म FADH2 जो भी एनर्जी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा। सेवन स्टेप, फ्यूमारेट टू मेलेट। फ्यूमारेट में एक हाइड्रेशन रिएक्शन होता है जिसे मेलेट बनता है। 8, मेलेट टू ऑक्जेलो एसिटेट। लास्ट स्टेप में मेलेट का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्जेलो एसिटेट वापस फॉर्म होता है जो फिर एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ रिएक्ट करता है, thus कंप्लीटिंग द साइकिल। इस स्टेप में और NADH बनता है। एक एसिटाइल को एंजाइम ए मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद क्रेब्स साइकिल से फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बनते हैं 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP एंड GTP, 2 CO2 जो रिलीज होता है। ये NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाके ATP प्रोड्यूस करते हैं जो सेल्यूलर एनर्जी का मेन सोर्स होता है। तो ये था क्रेब्स साइकिल का फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें बायोलॉजी मंत्र को ताकि आपको और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।